और यही कारण है कि अब्राहम बोलती है कि यू आर नेवर रॉन्ग बिकॉज वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज आपके क्वेश्चन के आंसर्स लेके आई हूँ। आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट में होगी क्योंकि मुझे कुछ एक ज़रूरी काम से निकलना है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैम पुरानी जो गलत चीज़ें वोटेक्स में डाल दी है वो मैनिफेस्ट ना होके ना आ जाए, उसके लिए क्लेंजिंग कैसे करे और ऐसा क्या करे कि वो चीज़ें हट जाए। देखिए, आप वॉटेक्स में कभी भी वैसी डिज़ायर डालते हैं जो आपको चाहिए। अब आपकी डिज़ायर अगर चेंज हो गई है, वॉटेक्स में ऑलरेडी आपने डाल दिया, मान लीजिए आपने डाला कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अब डिज़ायर चेंज हो गई, अब आपको डॉक्टर नहीं, अब आपको इंजीनियर बनना है। अब आप डर रहे हैं कि भाई कहीं वो डॉक्टर बन के वॉटेक्स से निकल के मेरे लाइफ में नहीं आ जाए। तो सिंपली आपको क्लेंजिंग कुछ नहीं, आपको सिर्फ उस पर अटेंशन हटा लेनी है, क्योंकि आप अटेंशन हटा लेते हैं उस डिज़ायर से तो वॉटेक्स से वो आपकी लाइफ में नहीं आती है। पॉजिटिव चीज़ें ही वॉटेक्स में होती है, नेगेटिव चीज़ें वॉटेक्स में नहीं होती है। तो अगर वो डिज़ायर आपके लिए पॉजिटिव है और अभी आप उस पर ध्यान दिए हुए हैं तो ही वो मैनिफेस्ट होके आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी वो आपकी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम प्लीज बताएं कोर्ट केस से फ्री होने के लिए क्या अफर्मेशन लिखे। देखिए, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, जैसे कि किन्हीं का पैसा अटक जाता है, उनको पैसा चाहिए, या कोर्ट केस से फ्री होना है, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत कर्ज है बट कर्ज उतारना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा अफर्म करेंगे, भले आप बोल रहे हैं कि कोर्ट केस मेरा पॉजिटिव हो जाए, भले आप बोल रहे हैं कि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, भले आप बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म हो जाए, बट चूंकि आप उसको बार बार बोल रहे हैं, इसके लिए वो खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या कहा जाता है कि वकील को उसका काम करने दीजिए, आप मन में ये फील कीजिए कि आप वो कोर्ट केस जीत चुके हैं और ध्यान नहीं दीजिए। होता क्या है, जब कोर्ट केस चलती है तो हम फियर करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो का। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन नहीं करना है। आप मन में ये सोचिए कि आप जीत चुके हैं एंड कोर्ट केस खत्म हो चुका है। कुछ भी अफर्म मत कीजिए, चाहे वो पैसा की बात, अगर जो बोलते मेरा पैसा अटक गया है, मुझे पैसा चाहिए, मैं उस हिसाब में बोलती हूँ कि पैसा कितना चाहिए वो मांगो, उसी वे में चाहिए, अटका हुआ ही पैसा निकाल के लाना है, ये सोचना बंद कर दो। कई बार होता है कि अटका पैसा निकल के आ जाता है लोगों को, और कई बार होता है कि 50 और रास्ते खुल जाते हैं पैसे आने के। तो नेगेटिव सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देना है, जो नहीं चाहिए उस पे ध्यान नहीं देना है, तो धीरे धीरे उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज फाइल लीजिएगा। ऐसा बोला जाता है कि हम स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट साथ में ये भी बोला जाता है कि हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सा पर्सन सही है, सिर्फ यूनिवर्स ही जानता है। सेकेंडली, जो चीज़ हमारी होती है वो हम तक एफर्टलेसली आ जाती है। प्लीज़ आप बताइए कि स्पेशल को मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, अब्राहम के अनुसार आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता है, क्योंकि हर एक गलत डिसीजन एक बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ आपको ले जाता है। तो यू आर नेवर रॉन्ग। वही है, अगर आपको एक अपने लाइफ पार्टनर को स्पेशल से शादी करनी है तो वो डिजायर होनी चाहिए कि उसके बाद जो होगा वो मैं झेलने को रेडी हूँ, जो भी होगा मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए, और हैप्पी होके जाइए उस रिश्ते में, अलाइनमेंट में रह के उस रिश्ते में जाइए, तो शायद बुरा होएगा ही नहीं। लेकिन होता है क्या, इंसान को खुद पे डाउट होता है और फिर वो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने के बाद वही चीजें मैनिफेस्ट होके आने लगती है जिस चीज का आपको डर था। अगर आपको स्पेशल कोई चाहिए, अब आपको डर भी लग रहा है कि उसके साथ मेरे लाइफ अच्छी बीतेगी कि नहीं बीतेगी, तो फिर आप वो गलत मैनिफेस्टेशन में आ रहे हैं। चाहिए, कॉन्फिडेंस है कि जैसा होगा मेरा लाइफ मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए, और फिर खुश होकर अलाइनमेंट में आके उस लाइफ में जा रहे हैं। तो कई बार होता है हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, बट जो कंटिन्यूसली अलाइनमेंट में रहते हैं, जो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहते हैं, जो कंटिन्यूसली हर जगह सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं, उनके लिए एक अमेजिंग सा रास्ता निकल के सामने आ जाता है। और यही कारण है कि अब्राहम बोलती है कि यू आर नेवर रॉन्ग, बिकॉज आप की डिजायर्स खत्म ही नहीं होगी। अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उस गलत डिसीजन से आपके लाइफ में एक नया डिजायर निकलेगा और वो डिजायर आपको वापस से रास्ते पे ले आएगा।
तो कोई भी डिसीजन रॉन्ग नहीं होता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो फिर पूरे 100% हिसाब से चाहिए। फिर वो नहीं होना चाहिए कि चाहिए भी और डर भी लग रहा है। तो डिसाइड कीजिए और फिर बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए। अगर डर लग रहा है तो इस केस में मैं कहूंगी कि मत मैनिफेस्ट कीजिए, फिर दूसरे के हिसाब से मैनिफेस्ट कीजिए। बट डिजायर है तो फिर फियर नहीं होना चाहिए। How to visualize that money is coming into my bank account? If I try to visualize, I couldn't see number in visualization. I don't want to visualize bungalow, frequent foreign visit, expensive lifestyle, etc. to show abundance, as I already have everything. I just want to increase flow of money via earning. तो फिर आपको विजुलाइज कीजिए, चारों तरफ आप पैसों में खेल रही हैं, पैसे से खेल रही हैं, यू आर सराउंडेड बाय मनी। लाइफस्टाइल नहीं विजुलाइज करनी है। तो वरना आप जो ये बात बोल रही हैं, मुझे उसमें थोड़ी डाउट लग रही है आपकी बात में। हो सकता है कि आपको पैसा चाहिए और आपको लगता है कि आप लाइफस्टाइल में मैनिफेस्ट कीजिएगा तो वो कैश नहीं आएगा, जबकि वो गलत है। आपके पास शायद अभी BMW मर्सिडीज होगी तो रोल्स रॉयस क्यों नहीं आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास $10 मिलियन का घर है तो $50 मिलियन का घर क्यों नहीं मैंने विजुलाइज कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास कार है तो जेट प्लेन क्यों नहीं विजुलाइज कर सकती हैं। तो लाइफस्टाइल विजुलाइज नहीं करना है या आपकी मर्जी है। फिर देखिए अपने आप को पैसे में खेलता हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि पैसे आने चाहिए बैंक अकाउंट में, लाइफस्टाइल नहीं। जबकि पैसे का काम ही यही है कि बेटर लाइफस्टाइल और कंफर्ट देना। पैसा होर्ड करने की चीज नहीं होती है। Ma'am, Silva has many courses. Have you done them? And so is it possible to come up with more courses for us? देखिए सिल्वा ने सिर्फ अल्ट्रा माइंड के लिए अलाउ किया था लोगों को सिखाने के लिए, वरना फिर अगर आपको सिल्वा के सारी चीज़ें सीखनी है तो फिर सिल्वा के डायरेक्ट वेबसाइट से सीखनी पड़ती है, या फिर उन टीचरों के पास सीखनी होती है जिन्होंने उनको रॉयल्टी प्रोग्राम के साथ ज्वाइन किया। मैं नहीं देती हूँ रॉयल्टी सिल्वा को, लेकिन होजे सिल्वा ने अलाउ किया था कि जो अल्ट्रा माइंड ट्रेंड है, दे कैन ट्रेन अदर पीपल, दे कैन टेल अदर पीपल अबाउट इट। उसमें भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सिखा देती हूँ जो शायद अल्ट्रा माइंड के कोर्स में नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल डीप में सीखना है तो मैं आप लोग को बोलूँगी कि प्लीज़ उनसे डायरेक्टली सीखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है जो एक वेबिनार में पॉसिबल नहीं है, समय देना पड़ता है। और मुझे कॉपीराइट नहीं, और मैं वो काम करती नहीं हूँ जो अलाउड नहीं है। अब्राहम की भी वीडियोस इसके लिए डालती हूँ क्योंकि अब्राहम ने अलाउ किया है 15 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे डालने के लिए, और यही रीज़न है कि बहुत लोग बोलते हैं कि उनके बुक्स को ट्रांसलेट करके दीजिए, तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अब एस्टर अभी जिंदा है और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। एस्टर ने अलाउ किया है वीडियो डालने के लिए, इसके लिए डालती हूँ। बाकी जो चले गए हैं जैसे नेविल की बुक्स हैं या फिर थिंक एंड ग्रो रिच है, ये सब थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि वो जा चुके हैं इस दुनिया से। लेकिन जिनकी कॉपीराइट्स नहीं है या जिन्होंने परमिशन नहीं दी है उनकी चीज़ें शेयर करना स्टीलिंग होती है। तो मुझे इतनी परमिशन थी कि मैं अल्ट्रा माइंड लोकल एरिया में सिखा सकूं। अब लोकल एरिया तो है नहीं, तो आप लोग मेरे लोकल ही हैं, बिल्कुल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, तो इसके लिए सिखा देती हूँ। बाकी डीप में सीखना है, अल्टीमेटली कोर्स के अंदर घुस के बिल्कुल वो उनके डिफरेंट लेवल सीखनी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी उनके वेबसाइट पे जाके सीखिए। तो ये रहे आज के कमेंट के रिप्लाई। आई नो शॉर्ट वीडियो है, लेकिन आज मुझे निकलना था कहीं, तो बस एंजॉय योर वीकेंड, मज़े कीजिए। जो संडे को आ रहे हैं मेरे वुमेन एम्पावरमेंट मीट में, शंख या बांसुरी लाना, फ्लूट लाना मत भूलिएगा, हेडफोन रखिएगा, समय से आइएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से वुमेन एम्पावरमेंट मीट में, बाकियों से मिलती हूँ मैं मंडे को। टेक केयर, बाय बाय।